ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। दुनिया के आगे हिंदुस्तान की ऐसी बेइज्जती आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं कराई है और ना ही किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इस तरह से देश सरेआम जलील हुआ है। तमाम वर्ल्ड इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरती जा रही है। मीडिया की आजादी की बात करें, चाहे मानवाधिकार की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे कोरोना की बात करें, देश में इस वक्त जो माहौल है उसे देखते हुए वर्ल्ड इंडेक्स में देश को एक और झटका लगा है। वजह सिर्फ मोदी और बीजेपी की राजनीतिक पागलपन, जिसका नतीजा आज पूरा देश भुगत रहा है। दुनिया के आगे देश का सर झुक गया है। हमारा इतना प्यारा मुल्क हिंदुस्तान को डेंजर कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है और ये खबर बाहर आते ही मोदी सरकार में हड़कंप मच गई। भारत की सॉवरेन रेटिंग जंक में बदलने का आशंका है, जिसके चलते आर्थिक रूप से भारत और कमजोर हो जाएगा, जिसके चलते वर्ल्ड बैंक हमारे देश को लोन नहीं देगा, हमारे देश में कोई भी विदेशी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी। क्या होती है ये सॉवरेन रेटिंग? अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अलग अलग देशों की सरकारों की उधार चुकाने की क्षमता के आधार पर सॉवरेन रेटिंग तय करती है। इसके लिए वो देश की इकोनॉमी, मार्केट, देश में राजनीतिक माहौल क्या है उसे आधार मानती है। रेटिंग ये बताती है कि एक देश भविष्य में अपना लोन यानी कि कर्जा चुका पाएगा या नहीं और किसी तरह का जिम्मेदारी उठा पाएगा या नहीं। अब उस रेटिंग में भारत को जंक श्रेणी में यानी कि कचड़े की श्रेणी में डाला जा रहा है। जैसे कि सब आप जानते हैं कि हम जब लोन लेते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा ना रहे तो जाहिर सी बात है आपको लोन नहीं मिलने वाला। वैसा ही हाल भारत का है। भारत के सॉवरेन स्कोर में देश में चल रहे शासन, राजनीतिक स्थिरता, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, मीडिया की आजादी का आंकलन शामिल होता है। क्या आपको लगता है भारत का स्कोर इन सब में अच्छा है? मोदी सरकार को लगता है इसमें हम नंबर 1 पर है, जबकि दुनिया बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती, जिसके चलते भारत की सॉवरेन रेटिंग को जंक ग्रेड में डाउनग्रेड किया जा सकता है, जिस पर भाजपा सांसद ने खुद ही मोदी की वाट लगा दी। देश की रेटिंग इस तरह से गिरने के चलते भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में गिरावट पर ट्वीट कर लिखा, आखिर वही हुआ। मैं 2016 से इसको लेकर मोदी को पत्र लिख लिख कर दी हिंदू, संडे गार्जियन और पायनियर के जरिए भी चेतावनी दे रहा हूं। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। हाँ, इस आशंका के बीच भारतीय वित्त मंत्रालय ने इस परिस्थिति से निजात पाने के लिए एक नैरेटिव मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है, जो मोदी सरकार की छवि सुधारेगी। आपको पहले ही बताया कि देश में चल रही तानाशाही, राजनीतिक अस्थिरता, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, मीडिया की आजादी, मानवाधिकार पर पूरी दुनिया की नजर है। इसीलिए चुनाव जीतने के लिए मोदी, शाह, बीजेपी मिलकर जो कर रहे हैं उसके चलते पूरी दुनिया के आगे देश का सर झुक गया है और देश बर्बाद हो रहा है। लेकिन गोदी मीडिया इस पर कोई बात नहीं करती। गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया है या आपसे छिपा दिया है। विदेशों में जाकर मोदी नीति से जीतेगा हिंदुस्तान कहना आसान है, लेकिन हकीकत में ये कुछ और ही है। हकीकत में तमाम इंडेक्स में भारत की रेटिंग या रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम, चुनाव के लिए प्रेस को खरीद लो या जो सरकार के खिलाफ बोले उन्हें दबा दो, नफरती माहौल पैदा करो, तो भाजपा तो इस सब करके जीत जाती है और आगे भी शायद जीत जाएगी। लेकिन देश किस तरह से दुनिया के आगे बदनाम हो रहा है, इससे सरकार को क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? इस पूरे विषय पर आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाकी आजाद पत्र